गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है और इनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। आप सभी को मेरी ओर से राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमारी ओर से सत सत नमन है, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं उन उपलब्धियों को आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में हुआ था। इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए, कानूनी पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। वहां से पूरी करने के बाद वापस भारत आए। भारत आने के बाद गांधी जी के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए और विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिए। इनका सबसे पहला भागीदारी था खेड़ा संघर्ष। 1918 ईस्वी में गुजरात में खेड़ा आंदोलन हुआ था, उसमें इन्होंने भाग लिया और किसानों को संगठित करके कर ना अदायगी के खिलाफ संघर्ष किया। इसमें विजयी भी हुआ और जो ब्रिटिश सरकार है उसको झुकना भी पड़ा। आगे चलकर इन्होंने 1928 में बारदोली सत्याग्रह, इसमें भी गांधी जी के साथ में भाग लिया और यहाँ भी किसानों को संगठित करके आंदोलन चलाया, जो कि सफल रहा। और इन्हीं कार्यों की वजह से गांधी जी ने बारदोली में सरदार की उपाधि दी। आगे चलकर इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया, जिसमें अंग्रेज सरकार के सामने अनेक मांगे रखी गई। इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल विभिन्न आंदोलनों में, प्रस्तावों में शामिल हुए, लेकिन इनकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो है देशी रियासतों का एकीकरण करना। भारत आजाद होने से पहले, जैसे वर्तमान में हम लोग देखते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, वैसे पहले नहीं था। लगभग भारत 562 देशी रियासतों में बटा हुआ था, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसमें नवाबों, नरेश, राजाओं, निजामों के द्वारा शासन चलाया जाता था। और जिस तरह से अभी हम लोग देखते हैं कि भारतीयों में जो देशभक्ति की भावना है, उस टाइप की भावना नहीं थी। अगर ऐसी अभी रहती तो हमारे देश में बाहरी शक्तियों का आक्रमण नहीं होता। तो सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सौंपा गया था, देशी रियासत विभाग की अध्यक्ष बनाया गया और उनको जिम्मेवारी दी गई कि देशी रियासतों को एकीकरण करना, यानी कि भारत के संघ में शामिल करना। इनके लौह नीति
उदार नीति, आक्रामकता नीति की वजह से इन्होंने 559 देशी रियासतों को विलय किया। अब आप लोग सोच सकते हैं कि छोटे छोटे जो टुकड़ों में बटा हुआ था, जो कि बहुत स्वतंत्र रहना चाहते थे, भारत में विलय नहीं होना चाहते थे, कोई भाषाई आधार पर तो कोई जाति आधार पर अलग रहना चाहते थे, लेकिन इनकी लौ नीति के कारण सभी राज्यों को, देशी रियासतों को उन्होंने भारत के संग में मिलाया। लेकिन 3 ऐसी देशी रियासत जो थे, जूनागढ़ जो कि गुजरात में पड़ता है, और एक हैदराबाद और कश्मीर, 559 को तो विलय कर लिया, लेकिन ये तीनों जो देशी रियासत था वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। क्या वो लोग पाकिस्तान में भी नहीं जाना चाहते थे, ना तो भारत में ही विलय होना चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले जूनागढ़ में, चूंकि जूनागढ़ के जो नवाब था वो मुस्लिम था और वो पाकिस्तान के हितैषी था, और वहाँ के जो जनता अधिक थे हिंदू थे, तो लोग चाहते थे कि हम लोग भारत में विलय करें, लेकिन नवाब नहीं चाहता था। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें पलरा भारी का भारत में बहुमत मिला और उसको फिर भारत में शामिल कर लिया गया। उसी तरह से हैदराबाद, सभी देशी रियासतों में हैदराबाद बहुत बड़ी रियासत था, और वहाँ का जो निजाम था वो अपने आप को मतलब स्वतंत्र रखना चाहता था, अपने राज्य को। तो ऐसी परिस्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको मिलाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन फिर भी नहीं माना। तो उन्होंने ऑपरेशन पोलो सैनिक करवाए, यानी कि सेना के द्वारा हैदराबाद के सेनाओं से युद्ध हुआ। इसमें वहाँ निजाम पराजित हुआ और फिर हैदराबाद को 1948 में शामिल कर लिया गया भारत में। और इसी तरह से कश्मीर जो बच गया, चूंकि कश्मीर भी भारत की अंग था, लेकिन उसका एक अलग संविधान था। लेकिन अंत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में 2019 में कश्मीर को भी भारत का अंग बना लिया गया। तो इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वार्थ को बनाए रखने में इनकी बहुत बड़ी योगदान है। इसीलिए इसको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हमारे देश के कर्णधार आप ही लोग हैं आगे। तो जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल की है उनको पूरा करना है। उन्होंने जो एकता, अखंडता और सौहार्द बनाया है उसको बचाए रखना है और विकास के जन भागीदारी को बढ़ाना है। साथ ही सरदार के सपनों को भारत का सपना बनाना है। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, पूरा इतिहास इन्होंने रख दिया। एक बार जोरदार क्लैपिंग कीजिए सबके लिए। बहुत ही ढंग से अपनी बात है, यही चीजें जो है जानने की है।